हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। एक रात मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अगले दिन मेरी सास कविता देवी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे कुछ जानती हो पर बोल नहीं रही हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अनुष्का, ज्यादा मीठा ठीक नहीं होता। उनकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था, बस एक अजीब सा ठंडापन था। मेरा नाम अनुष्का है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं बचपन से ही खाने-पीने की शौकीन थी, जिसमें मुझे मीठा बहुत पसंद था। इतना कि अगर दिन में कुछ मीठा ना मिले, तो दिल बेचैन हो जाता था, जैसे किसी चीज़ की कमी हो। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई, तो मेरे पति आदित्य मेरी इस आदत को अच्छी तरह जानते थे। हर दूसरे दिन वो मेरे लिए कभी जलेबी, कभी बालूशाही, तो कभी रसगुल्ले ले आते। दिन भर घर के काम, सास की बातें, ननद के ताने, सब झेलने के बाद जब वो मिठाई देते, तो मुझे लगता शायद यही है शादी का सुकून। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। हर वक्त थकान, सिर भारी, आंखें अपने आप बंद होने लगती। रात को जैसे ही मिठाई खाती, बस नींद आ जाती, इतनी गहरी कि सुबह उठकर याद ही नहीं रहता कि कब सोई थी। पहले तो मैंने सोचा शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए थकान है। पर धीरे धीरे ये थकान डर में बदलने लगी। एक रात मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अगले दिन मेरी सास कविता देवी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे कुछ जानती हो पर बोल नहीं रही हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अनुष्का, ज्यादा मीठा ठीक नहीं होता। उनकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था, बस एक अजीब सा ठंडापन था। उस दिन पहली बार मुझे मिठाई से डर लगने लगा। शाम को आदित्य फिर मिठाई लाए, बालूशाही, वही मेरी फेवरेट। लेकिन उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आधी मिठाई खाई और बाकी छोड़ दी। और हैरानी की बात यह थी कि उस रात मुझे नींद नहीं आई। मतलब साफ था, कुछ गड़बड़ तो है। अब मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मिठाई मेरी कमजोरी नहीं, तो मेरी बीमारी है, तो उसमें मिलाया क्या जा रहा है? और यही सवाल मेरी जिंदगी को एक डरावने मोड़ की तरफ ले जा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। ये मेरे लिए अजीब था, क्योंकि पिछले कई महीनों से मिठाई खाने के बाद मैं बेहोश सी हो जाती थी। लेकिन उस दिन मैं जाग रही थी, पूरी तरह होश में। और यही बात मुझे डराने लगी। सुबह जब मैं उठी, तो सिर हल्का था, शरीर में कोई भारीपन नहीं था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने खुद से कहा, क्या सच में मिठाई की वजह थी? दिन भर में मैं आदित्य की गौर से देखती रही। वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। मैं किचन में थी, पर मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी, हेलो, मैं अंदर आ जाऊं? मेरे हाथ में चम्मच गिर गया। मैं धीरे धीरे हॉल की तरफ गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, करीब 25-26 साल की, स्मार्ट कपड़े, कॉन्फिडेंट चेहरा। आदित्य उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे उसे पहले से जानते हो। अनुष्का, ये है रिया, मेरी दोस्त। दोस्त? मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी इसका जिक्र किया हो। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर सीधी मेरी आंखों पर थी, जैसे वो मुझे पढ़ रही हो। आप ठीक लग रही हो आज, उसने अचानक कहा। मैं चौंक गई। आप मुझे जानती हो? मैंने पूछा। वो हल्का सा हंसी, हाँ, मतलब आदित्य ने बताया था। उसकी हंसी में कुछ अजीब था, जैसे कोई सच छुपा हो। वो सीधा मेरे कमरे में गई, बिना पूछे। मेरी सास कविता देवी भी उसके साथ चली गई और मुझे वहीं हॉल में खड़ा छोड़ दिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों बाहर आई। रिया ने जाते जाते कहा, अपना ध्यान रखना अनुष्का, नींद बहुत जरूरी होती है। ये कहकर वो चली गई। उस रात मैं डर के मारे सो नहीं पाई। लगातार वही सवाल, वो लड़की मेरे कमरे में क्यों गई? मेरी सास उसके साथ क्यों थी? और उसे कैसे पता था कि मुझे नींद की दिक्कत है? अगले दिन मैंने जानबूझकर मिठाई नहीं खाई। आदित्य ने पूछा, आज नहीं खाओगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, मन नहीं है। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, बस एक पल। पर मैंने देख ली। उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। और उसी रात मैंने अपने कमरे के बाहर धीमी आवाजें सुनी, किसी के कदम, किसी की फुसफुसाहट। मैंने दरवाजे के पास जाकर सुना, डोज बढ़ानी पड़ेगी, वरना सब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। डोज? किस चीज की डोज? मेरे अंदर एक ही ख्याल गूंज रहा था,
ये लोग मेरे साथ कुछ कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई। दरवाजे के बाहर जो बातें मैंने सुनी थी, वो मेरे दिमाग में बार-बार घूम रही थी। डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। किस चीज़ की डोज़? किस लिए? मैं बिस्तर पर बैठी काँप रही थी। हर आवाज़ पर दिल उछल जाता। सुबह जब आदित्य कमरे में आए, तो मैं सीधे पूछ बैठी, "कल रात तुम किससे बातें कर रहे थे?" वो एक पल को रुक गए, फिर बोले, "तुम्हें गलतफ़हमी हुई होगी। मैं तो सो रहा था।" उनकी आँखें मेरी आँखों से नहीं मिलीं। मेरे शक और गहरे हो गए। दिन भर मैंने खुद पर ध्यान दिया। सिर हल्का था, दिल शांत था। कोई अजीब डर नहीं, मतलब साफ था। जब मैं मिठाई नहीं खाती, मैं ठीक रहती हूँ। शाम को फिर वही हुआ। आदित्य मिठाई लाए, "आज खा लो, काफ़ी दिन हो गए।" उनकी आवाज़ में जैसे ज़बरदस्ती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, "बाद में।" और जैसे ही वो बाहर गए, मैंने वो मिठाई डस्टबिन में फेंक दी। रात को मैंने अपने कमरे की लाइट बंद रखी और खुद को सोया हुआ दिखाया। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की कुंडी हिली। धीरे से कोई अंदर आया। मेरी सांस रुक गई। मैंने आंखें बंद रखी, पर दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सुनाई दे जाएगा। किसी ने मेरे पास आकर कहा, "सो गई है?" ये आवाज़ रिया की थी। फिर आदित्य की फुसफुसाहट, "आज ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देना।" मुझे लगा कोई मेरे हाथ को पकड़ रहा है। कुछ ठंडा सा मेरी उंगलियों पर लगा, जैसे कोई इंजेक्शन तैयार कर रहा हो। मैं डर के मारे चीख पड़ी, "बस करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो।" लाइट जल गई। कमरे में आदित्य, रिया और मेरी सास तीनों खड़े थे। सबके चेहरे जमे हुए थे। मेरी सास ने कहा, "अनुष्का, शांत हो जाओ।" लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं चिल्लाई, "तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? मिठाई में दवा मिलाते हो, रात को इंजेक्शन देते हो और कहते हो मैं पागल हूँ?" कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे से कहा, "अनुष्का, अगर सच जान लोगी तो शायद और डर जाओगी।" मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर तो मैं पहले ही चुकी हूँ, अब बस सच सुनना है। और फिर आदित्य ने जो कहा, वो सुनकर मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मेरी चीख के बाद कमरे में कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर आदित्य ने गहरी सांस ली, "अनुष्का, तुम्हें सच में याद नहीं है ना, तुम शादी से पहले कैसी थी?" मैं गुस्से में चिल्लाई, "मुझे सब याद है, मैं बिल्कुल ठीक थी।" रिया ने धीरे से कहा, "नहीं अनुष्का, तुम ठीक नहीं थी।" मेरे अंदर जैसे कोई जल गया। "झूठ मत बोलो।" मैं रोने लगी। आदित्य की आंखें भर आईं। "तुम्हें अक्सर लगता था कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे पीछे है, कोई तुम्हारे कमरे में घूम रहा है।" मैं सन्न रह गई, क्योंकि ये सब तो मैं अभी महसूस कर रही थी। रिया बोली, "तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, कभी अचानक रोने लगती थी, कभी हंसने लगती थी, कभी कहती थी कि तुम्हें अपनी ही परछाई से डर लगता है।" मेरी सास ने कहा, "तुम्हारे माँ बाप ने ये सब छुपाया था, डरते थे कि शादी टूट जाएगी।" आदित्य की आवाज कांप रही थी। "मुझे शादी से पहले सब सच बताया गया था, पर मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।" मेरे पैर कमजोर पड़ गए। "तो फिर मिठाई?" मैंने फुसफुसाकर पूछा। रिया बोली, "तुम दवा लेने से मना कर देती थी, कहती थी कि तुम्हें पागल बनाना है, इसलिए दवा मीठे में मिलाई गई ताकि तुम आराम से सो सको।" मेरे हाथ कांप रहे थे। "और रात को इंजेक्शन?" रिया ने सिर झुका लिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जिन लोगों को अपना दुश्मन समझ रही थी, वो मेरी जिंदगी बचा रहे थे। आदित्य मेरे पास आया और बोला, "तुमने कभी महसूस किया कि जब मिठाई नहीं खाती तो तुम ठीक रहती हो?" मैंने धीरे से सिर हिलाया, "क्योंकि उस दिन तुम्हें दवा नहीं मिलती और तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करने लगता है।" मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं खुद ही अपनी बीमारी से लड़ रही थी और मुझे पता भी नहीं था। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा। "हम तुम्हें जिंदगी देना चाहते हैं, जहर नहीं।" मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। आदित्य मेरे पास बैठा था, पर मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी फरिश्ते को राक्षस समझ लिया हो। रिया चुपचाप बाहर चली गई। सास भी बिना कुछ बोले कमरे में निकल गई। कमरे में बस मैं और आदित्य रह गए। "मुझे माफ कर दो," मैंने टूटे हुए शब्दों में कहा। आदित्य ने मेरा चेहरा उठाया। "तुम बीमार थी अनुष्का, तुम्हारी गलती नहीं थी।" मैं सिसकते हुए बोली, "पर मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें धोखेबाज समझा।" आदित्य की आंखों में आंसू थे। "अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी डर जाता।" उस दिन पहली बार मुझे अपनी बीमारी का पता चला। मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर था। रिया ने मुझे समझाया, ये पागलपन नहीं है, ये एक मेंटल कंडीशन है जिसका इलाज हो सकता है। धीरे धीरे मुझे रेगुलर थेरेपी दी जाने लगी। अब दवा खुलकर दी जाती थी, छुपाकर नहीं। मैं सीख रही थी अपने डर को पहचानना,
उससे भागना नहीं। कुछ हफ्तों बाद मैंने खुद मिठाई बनाकर आदित्य को दी और मुस्कुराकर कहा, अब ये सिर्फ मिठाई है, दवा नहीं। आदित्य हंस पड़े। उस दिन मैंने पहली बार अपने मन को शांत महसूस किया। मुझे समझ आ गया था, दुश्मन बाहर नहीं था, दुश्मन मेरे अंदर का डर था। और सबसे बड़ी बात, प्यार वो नहीं होता जो सच छुपा ले, प्यार वो होता है जो सच के साथ भी साथ निभाए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और जो लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान करते दिखते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा बचा रहे होते हैं। दोस्तों, आप आदित्य की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।